सर उत्तराखंड का जो हमारे यहाँ ये है कि वो मंडी का और जो हिमाचल के अलावा जो देश के और भी बेचारे वहाँ टनल में फंसे लोग हैं, श्रमिक है, सुपरवाइजर है, उन सब की सकुशल घर वापसी होनी चाहिए। काफी दिनों से फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार और एसजेवीएनएल और जो सड़क बनाने वाले हैं वो मेरे ख्याल आज या कल तक उन सब लोगों को सकुशल घर वापसी ला देंगे। सर इसके अलावा जो विक्रम ठाकुर उन्होंने कहा है कि जो 100 करोड़ की बात कही जा रही है, जो माफी की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा एक तो आरोप साबित किया जा रहा और मानहानि नहीं तो कोई अगर बोल रहा तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफी सालों से चला हुआ है। अब और इस सब चीज की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी। और देखिए अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपए मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपए मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर, और आएगा जरूर। देखिए 5 डेज वीक का भी मैंने आपको अपने भाषण में बता दिया। विचार करेंगे सारी चीजों को। कर्मचारी परिवार के सदस्य है, इसी सचिवालय से वो योजनाएं निकालते, इसी सचिवालय से समाज के कल्याण की योजनाएं निकलती हैं, सबका सहयोग लेकर। और आपके लोगों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है, सब प्रकार से हम इस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।